हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है हेलो एरीन। आज देखेंगे हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। हेलो एरीन बनाने की जो विधियाँ हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और बोर्ड परीक्षा में रिएक्शन ही पूछी जाती हैं। बोर्ड परीक्षा में अभिक्रियाएं ही पूछी जाती हैं। तो भैया चलो बिना देर किए हेलो एरीन बनाने की विधियाँ पढ़ते हैं। नंबर 1 विधि देखिए भैया, लिखा है बेंजीन के क्लोरीनीकरण या फिर हम कह सकते हैं हेलोजनीकरण। बेंजीन के हेलोजनीकरण से क्लोरीनीकरण हमने लिख दिया है। यदि हम क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ब्रोमीन प्रवाहित करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, आयोडीन प्रवाहित करेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगी। लेकिन आयोडीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं क्योंकि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये पहली अभिक्रिया देखते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में व हैलोजन वाहक की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में व हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, अर्थात यहाँ पर आयरन चूर्ण ले सकते हैं या फेरिक क्लोराइड सीधे ले सकते हैं। मुख्य उत्प्रेरक फेरिक क्लोराइड ही होता है भैया, ध्यान दीजिए। अभिक्रिया को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया C6H6 बेंजीन में क्लोरीन प्रवाहित करें, Fe चूर्ण या फिर अभी हमने कहा मुख्य रूप से जो इसमें उत्प्रेरक होगा वो FeCl3 फेरिक क्लोराइड हो जाएगा क्लोरोबेंजीन बनाने में। तो भैया यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, एक Cl और एक H भैया इसका निकल गया ना, तो HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ब्रोमोबेंजीन भी इसी प्रकार से बनेगी, आयोडोबेंजीन भी बनेगी नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, क्योंकि अभिक्रिया में जो भैया HI बनता है वो पुनः आयोडोबेंजीन से अभिक्रिया करता है पुनः और बेंजीन बना देता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। इन ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सीधे बन जाते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिए, यदि यही अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन वाली क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाए, क्लोरीन के आधिक्य का मतलब भैया देखिए क्या है कि यदि हम 1 मोल बेंजीन का लेते हैं, बेंजीन का 1 मोल और क्लोरीन के 2 मोल ले लें, क्लोरीन के 2 मोल लेते हैं, क्लोरीन के 2 मोल यदि ले लेते हैं भैया, तो ध्यान दीजिए क्या बनता है जानते हैं भैया, ये कैसा आर्थो पैरा डायरेक्टर है, आर्थो-पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है ये। तो आर्थो और पैरा के डाई क्लोरो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। आर्थो और पैरा के डाई भैया, क्लोरोबेंजीन बना, एक तो आर्थो पर आ जाएगा भैया, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस इसका दूसरा उत्पाद पैरा उत्पाद बनेगा भैया, पैरा प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। कौन सा? पैरा बन जाएगा, अर्थात ये पैरा पर लग जाएगा। नाम क्या होंगे इसका? क्या भैया? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है भैया? पैरा लगा हुआ है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बन जाते हैं भैया। इसी के साथ अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन और नेम रिएक्शन है। महत्वपूर्ण रिएक्शन के साथ साथ नेम रिएक्शन भी भैया। कौन सी? गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। कैसे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करने पर भैया हेलो बेंजीन या हेलो एरीन बनते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन बनते हैं भैया। क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, साइनोबेंजीन भी बन जाएगी भैया। ध्यान दीजिए अभिक्रिया को C6H5N2Cl क्या लिखा गया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भैया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखा गया। इसको भैया क्या बोला गया है? कॉपर चूर्ण
कॉपर चूर्ण और संगत अम्ल क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HCl ले लेते हैं भैया। HCl ले लेते हैं, क्या बनेगा C6H5Cl प्लस N2 भैया ध्यान दीजिए। अब क्रिया में HCl रहेगा, इसलिए यहाँ पर अब क्रिया में HCl नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन बनेगा, यही अब क्रिया हम यहाँ पर संगत अम्ल बदल देते हैं भैया। तो देखिए C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं Cu के साथ क्या HBr ले लेते हैं। HBr ले लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाती है भैया, C6H5Br बन जाएगा प्लस N2 भैया। लेकिन अब ये Cl बचा और ये H बचा, ये Cl और ये H बचा, क्या हो जाएगा HBr बन जाएगा, HBr बन जाएगा भैया। ध्यान दीजिए, यही अब क्रिया HBr बना देगी। और दूसरी अब क्रिया एक और लिख सकते हैं भैया C6H5N2Cl क्या भैया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यदि भैया यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या कॉपर चूर्ण और KCN ले लेते हैं, N2 निकल जाएगा, KCN निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा, C6H5CN साइनोबेंजीन बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। ये Cl और ये KCl निकल गया, ये N2 और CN। इस प्रकार से भैया देख रहे हैं गाटरमैन क्रिया के द्वारा। और आगे देखेंगे, अभी गाटरमैन एल्डिहाइड अलग है, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अलग है। नेम रिएक्शन एक साथ आएंगी भैया, लगातार क्लास में बने रहिए। तो इस प्रकार से गाटरमैन क्रिया भैया हो गई। गाटरमैन कहीं पर कोई प्रॉब्लम उसके लिए कमेंट करिए, लेकिन भैया चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली भैया बिल्कुल इसी प्रकार की अपक्रिया सैंडमायर अपक्रिया भैया। सैंडमायर अपक्रिया में लैब में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि भी है क्लोरोबेंजीन बनाने की। क्या है जब भैया एनिलीन, ये हमारा एनिलीन क्या है बोलो भैया, बोलो एरोमेटिक का प्राइमरी एमीन है, C6H5NH2 है, C6H5NH2 है। इसको जब भैया ध्यान दीजिए, सैंडमायर अपक्रिया में जब प्रयोगशाला में हम एनिलीन का प्रयोग करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भैया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनिलीन और नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक उसी प्रकार से भैया कि उपरस क्लोराइड और संगत अम्ल का प्रयोग करते हुए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, सैंडमायर अपक्रिया जब लिखने के लिए आती है तो उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रयोगशाला विधि डाल रखी है, प्रयोगशाला विधि लिख दी है हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए तो थोड़ा रिएक्शन बढ़ा करके भी लिख देते हैं भैया। क्या बात बोला गया है कि एनिलीन भैया ध्यान दीजिए C6H5NH2 की अपक्रिया में भैया लिखनी है किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल भैया किसके साथ, ध्यान दीजिए नाइट्रस अम्ल के साथ लिखना है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और क्या बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन ये भैया सीधे अस्थायी होता है, इसलिए हम सीधे इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, जब लैब में बनाते हैं तो भैया सोडियम नाइट्रेट Na2 प्लस HCl का मिश्रण लेते हैं, जिससे नाइट्रस अम्ल बन जाता है। भैया क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये HNO2 बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा। और अब एनिलीन C6H5NH2 या एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ अब इसकी अपक्रिया हो जाएगी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या बन जाएगा C6H5N2Cl
भैया N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भैया ध्यान दीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और अब यही भैया ध्यान दीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया सेंडमायर अपक्रिया में आ जाते हैं, सेंडमायर अपक्रिया में आ जाते हैं। C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड भैया CO2Cl2 CuCl भी लिख सकते हैं, CuCl भी लिख सकते हैं। HCl 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अपक्रिया होगी और क्लोरोबेंजीन बन जाएगी भैया, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। यदि यहाँ पर हम भैया ध्यान दीजिए इस अपक्रिया को, यहीं पर यदि हम क्यूप्रस ब्रोमाइड का प्रयोग कर लें, क्यूप्रस ब्रोमाइड का, या फिर या क्यूप्रस साइनाइड का प्रयोग KCN की उपस्थिति में कर लें, तो भैया ये दो रिएक्शन आपके लिए हैं। क्या? C6H5N2Cl इसकी अपक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr और संगत अम्ल लेंगे HBr, क्या लेंगे? HBr लेंगे। जब HBr लेंगे भैया तो ये ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ेगा इसका H और Cl अर्थात एक HCl भी निकालना होगा। इस अपक्रिया को आपके लिए यही एक अपक्रिया और भैया नोट कर देते हैं, C6H5N2Cl ये एक अपक्रिया और नोट करते हैं, Cu2Cn का होल ट्वाइस और KCN इस अपक्रिया को भैया भी आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको भी आप पूरा करेंगे। इसमें भी समझ गए होंगे KCl भी निकालना है, साइनोबेंजीन और N2 मुक्त होंगे, बनेंगे साइनोबेंजीन C6H5Cn बन जाएगा, इसमें C6H5Br बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को भैया आप लोगों को पूरा करना है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दें इन अपक्रियाओं को। और सेंडमायर अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ना भैया। बनाने की विधियां भले सीधे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इसकी अपक्रियाएँ बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए कि इस टॉपिक से, इस बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन रिएक्शन अवश्य आएगी, अवश्य रिएक्शन पूछी जाएगी, कन्फर्म है बिल्कुल। ध्यान दीजिए भैया, अगली भी विधि है, ध्यान दीजिए। चौथी विधि क्या है? रेसिक विधि है। रेसिक विधि यह व्यापारिक विधि है भैया, व्यापारिक विधि औद्योगिक निर्माण है। रेसिक विधि क्या है? बेंजीन की वाष्प को भैया, बेंजीन की वाष्प को वायु के साथ HCl में तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं 200 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। बेंजीन की वाष्प को वायु के साथ, वायु मीन्स भैया O2 लिखा जाएगा, HCl पर तप्त Cu पर क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं। ध्यान दीजिए भैया, इस अपक्रिया को C6H6 प्लस HCl प्लस O2 भैया ध्यान दीजिए, O2 अपक्रिया तप्त क्या लेना भैया, यहाँ पर क्या लेना है? तप्त CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड भैया 200 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बन जाएगा? यहाँ पर भैया क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, C6H5Cl बन जाएगा, C6H5Cl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा भैया, प्लस H2O बन जाएगा। ध्यान दीजिए अपक्रिया, अब यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ 2 क्लोरीन तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अथवा इस रिएक्शन को हम हाफ मोल O2 के साथ सीधे भी लिख सकते थे, C6H6 प्लस HCl प्लस हाफ मोल O2, तब क्या बन जाएगा? C6H5Cl प्लस H2O। ऐसे भी लिख सकते थे भैया, इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते थे। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, क्यों भैया? बेंजीन की वाष्प को वायु के साथ HCl में तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यापारिक विधि है।
अगली रिएक्शन की तरफ भैया बढ़ जाते हैं। नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी भैया? हुंसडेकर अपक्रिया। हुंसडेकर अपक्रिया, हुंसडेकर अपक्रिया पढ़ चुके हैं भैया। अक्रिय विलायक कौन सा ले लें भैया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अक्रिय विलायक की उपस्थिति में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण में, बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण में ब्रोमीन प्रवाहित करके, भैया बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण में क्या प्रवाहित कर दें भैया? ब्रोमीन प्रवाहित कर दें। ब्रोमीन प्रवाहित करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। हम यहाँ पर हेलोरिन बनाने की विधियाँ सीख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो हुंसडेकर अपक्रिया क्या भैया? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। इसमें ब्रोमोबेंजीन C6H5COOAG क्या है? बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण है, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसमें प्रवाहित कर देते हैं भैया Br2। क्या प्रवाहित किया गया? Br2 प्रवाहित किया गया। किसकी उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं? अक्रिय विलायक कार्बन टेट्रा क्लोराइड 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या बनना है? C6H5Br ब्रोमोबेंजीन भैया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन क्या बना? AgBr और ये CO2 भैया प्लस AgBr और प्लस भैया क्या निकला? कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 गैस। ये देखिए भैया CO2 गैस निकल गई और AgBr बन जाएगा। जब हम इसको Br सिंगल बॉन्ड Br लिखेंगे तो ये सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में, सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये भैया अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हुंसडेकर अपक्रिया, हुंसडेकर विधि। एक और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया भैया ध्यान दीजिए, हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया से, हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया से, हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया क्या है? सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में बेंजीन की, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में बेंजीन की ठंडे ब्रोमीन जल से क्रिया, ठंडे ब्रोमीन जल से क्रिया, ठंडे ब्रोमीन जल से क्रिया। भैया हाइपोक्लोरस अम्ल का उपयोग सीधे नहीं करते हैं तो सबसे पहले ब्रोमीन Br2 हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH H2O लिख सकते हैं भैया, बोलो लिख सकते हैं। HBr बनेगा प्लस HOBr हाइपोब्रोमस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल। समझ गया भैया कैसे बना? कैसे बना? कैसे बना? एक तो HBr ये अलग हुआ और एक ये Br और ये OH अर्थात HOBr बन गया। अब इसकी अपक्रिया किसके साथ बोली गई भैया? बेंजीन के साथ। C6H6 जहाँ पर बेंजीन लिखते हैं वहाँ पर सीधे बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं भैया, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अपक्रिया किसके साथ होगी भैया? HOBr, HOBr क्या है? हाइपोब्रोमस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल क्या बनेगा भैया? C6H5Br प्लस भैया ये H और एक H इसका भी तो आएगा, बोलो यहाँ 5 ही तो बचे, तो क्या बन गया? H और H क्या बनता है फिर? H2O बनता है। अपक्रिया होती है सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में। वैसे सिल्वर नाइट्रेट भी जो HBr बनता है इसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ध्यान देना सिल्वर नाइट्रेट HBr से रिएक्ट तो कर लेगा भैया, ये भी क्या बना देगा? HBr बना देगा, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा और नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। लेकिन नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये AgNO3 उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। इस प्रकार से हेलोएरिन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जो रिएक्शन के रूप में बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं भैया। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लगातार रोज़ प्रतिदिन नए क्लास लेते रहें। धन्यवाद।